नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स .com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। तो दोस्तों, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को लेकर अगर हम देखें तो वो सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है। और ऐसे ही एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है ग्लैडफुल, जिसकी ऑनर हैं, फाउंडर हैं पारुल जी। वो इस समय हमारे साथ हैं। नमस्कार पारुल जी, कार्यक्रम में नमस्ते। स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि प्रोटीन के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ही आपने क्यों सोचा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपके टाइम के लिए। और मैं ये कहना चाहूंगी, मैं एक मदर हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया तब मेरे दो बच्चे, उनकी उम्र थी 7 साल और 11 साल। और एक बहुत टिपिकल एज होती है जहाँ पे एक वो प्यूबर्टी में जाने वाले थे, हाई ग्रोथ एज होती है वो। और ऐसा कुछ हुआ कि मेरे जो बड़ा बेटा था उसको 2-3 बार इंजरीज हुई। तो पीडियाट्रिशियंस ने बार बार मुझसे पूछा कि आप प्रोटीन के लिए क्या करती हैं, प्रोटीन आपने दे रही हैं कि रेगुलरली नहीं दे रही है। तब मुझे लगा कि शायद मुझे थोड़ा पढ़ना चाहिए। और मेरा बैकग्राउंड फूड इंडस्ट्री में ही है। मैं 15 साल काफी ब्रांड्स में काम किया है मैंने। तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मतलब मैं एक बहुत अच्छे पॉइंट पे हूँ जहाँ पे मुझे फूड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है और मैं एक माँ भी हूँ। तो क्यों ना मैं इस एक्सपीरियंस को यूज करूँ। तो मैंने रिसर्च करना चालू किया, 350 मदर्स से अक्रॉस द कंट्री बात की और उनके डाइट चार्ट पढ़े बच्चों के। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हर बच्चे को और बड़े को 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए होता है। जैसे कि 30 ग्राम प्रोटीन, अगर 30 किलो आपका बच्चे का वजन है, लगभग उतना ही होता है। और ज्यादातर लोगों को और बच्चों को उनका सिर्फ 50% ही मिल रहा था, 50 से 60%। जी। तो ऐसा मुझे रियलाइज हुआ कि मैं काफी चेंज लाना चाहती हूँ अपने बच्चों के डाइट्स में। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ज्यादातर प्रोडक्ट शेल्फ पे अवेलेबल ही नहीं है जो कि हाई प्रोटीन है। जी। वहां से मैंने स्टार्ट किया प्रोटीन प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करना और उनको बनाना। जी। तो ये आमतौर पे तो देखो, प्रोटीन के लिए जो लोग जिम जाते हैं वो करते हैं, बच्चों के लिए कोई नहीं था तो आपने उसकी शुरुआत की। और ये तो डेली कंजम्पशन का मामला है, क्योंकि प्रोटीन बॉडी में स्टोर तो हो नहीं सकता, उसकी डेली कंजम्पशन लेनी जी पड़ती है। तो आपने क्या क्या प्रोडक्ट बनाए हैं जो बच्चों को आप खाने में, एक वर्किंग माँ जो है वो जल्दी में रहती है तो क्या आप बना कर दे ताकि इसकी प्रोटीन की कमी पूरी होती रहे? जी, देखिए, मैं एक वर्किंग मदर थी। मुझे भी सुबह सुबह स्ट्रेस होता था कि मैं क्या टिफिन में डालूं बच्चों के, जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। तो ऐसे प्रोटीन पाउडर जो जिम वाले लोग लेते हैं, या प्रोटीन बार वो लेते हैं, वो बच्चों को सूट नहीं करती है। उसका पैलेट बहुत अलग होता है। जी। तो मैंने कहा कि मैं वैसे प्रोडक्ट्स बनाऊंगी जो इजीली टिफिन बॉक्स में फिट हो सके। जी। तो सबसे पहले हमने बनाए प्रोटीन के बिस्किट, फिर जी। हमने बताया प्रोटीन चीला, प्रोटीन डोसा। अच्छा। और हम ऐसे और भी कुछ प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो कि मदर्स से सिर्फ 7 से 8 मिनट में बन जाए। सुबह सुबह मदर को स्ट्रेस ना हो, वो प्रोडक्ट टेस्टी भी हो और हेल्दी भी और हाई प्रोटीन हो, जो इजीली बच्चों के टिफिन में हो जाए। तो ऐसे और प्रोडक्ट्स अभी आप देखेंगे मार्केट में। मतलब आपने तो वो चीज बनाई जो बच्चा आसानी से खा भी ले और माँ जी आसानी से बना के उसको पैक भी कर दे। जी हाँ, और माँ को बिल्कुल भी गिल्ट ना हो क्योंकि ये हाई प्रोटीन प्रोडक्ट्स होंगे। हाँ, ताकि उसकी सेहत की जरूरत भी पूरी होती रहे। अच्छा, जी, ये प्रोटीन जो है आप बता रही हैं, तो प्रोटीन बॉडी में क्या क्या रोल अदा करता है एक बच्चे के लिए, खास तौर से अगर हम कहें तो? ओके ओके। सी, एक तो मैं बताना चाहूंगी कि बच्चों के 2 बड़े फेजेस होते हैं ग्रोथ के। जी। पहला फेज ऑफ ग्रोथ होता है जब बच्चा 2.5 साल से कम उम्र का होता है। जी। और दूसरा फेज ऑफ ग्रोथ होता है जब उसके प्यूबर्टी से प्री प्यूबर्टी मान लीजिए, तब से लेकर, जी। यानी कि 7.5-8 साल की उम्र से लेकर 14 साल तक। जी। तो हालांकि ज्यादातर लोग प्रोटीन को एसोसिएट करते हैं मसल बिल्डिंग से, जी। लेकिन प्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्मोन रेगुलेशन का, जी। स्पेशली ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। हाँ, टूट एक फूट ये होती रोल रहती है सेल्स में, तो उसको ठीक करता है, रिस्टोर करता एग्जैक्टली। दूसरा होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं है। उसके जी। अंदर प्रोटीन का कंपाउंड होता है जो कि ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी कैरी करता है। अच्छा। तो इसलिए ऑक्सीजनेशन के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। जी। थर्ड, रिपेयरिंग एंड बॉडी को कंटिन्यूसली टिश्यू रिपेयर की जरूरत पड़ती है। तो वो एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रोटीन का, जिसमें टिश्यूज बिल्ड करता है और रिपेयर करता है। जी। एंड लास्टली, प्रोटीन इज अ बिग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज जी। एंड स्किन। जो आपके जी। हेयर, नेल, स्किन है, वो सब प्रोटीन से ही बने हुए हैं। जी। और उसको रेगुलेट करने के लिए प्रोटीन को जरूरत होती है। तो ये 4 बड़े रोल हैं। हाँ, तो इम्यूनिटी भी अल्टीमेटली इससे बूस्ट होती होगी
और एब्सोल्युटली। और ये बच्चे को ग्रोथ पीरियड में बड़ा काम आती हैं ये सब चीजें। तो एक अच्छा काम आप कर रहे हैं हेल्थ के हवाले से, बच्चों को लेकर के मदर्स की एक चिंता है वो एक तरह से दूर होती है। पारुल जी, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अगर प्रोटीन और विटामिन शरीर के लिए ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है कि शरीर का वजन ना बढ़ने पाए। अक्सर देखा गया कि यंग लोगों में बार बार भूख लगने से वो कुछ भी खाते रहते हैं, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स की जो उनकी मात्रा है, जो इनटेक की मात्रा है, वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे उनका वज़न बढ़ता है और कालांतर में फिर जाकर वो चीज़ हाई लेवल के कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर और हार्ट की बीमारियों में तब्दील हो जाता है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें लोगों ने इजाद की हैं। जैसे एक डाइट है, कीटो डाइट उसको कहते हैं, हालांकि उसका नाम कीटोजेनिक डाइट है, और वो इसीलिए उसकी खोज की गई ताकि अगर आपको बार बार क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खाने की, तो आप उसको अगर खाते हैं तो उससे एक तो आपका पेट जल्दी भर जाता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स जो शरीर में कुछ भी खाने से इकट्ठा होता है वो नहीं होता। हेल्दी फैट जरूर शरीर में जाता है, उससे आपको एनर्जी भी लगती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से आपका जो है बचाव होता है और एनर्जी आपको उसमें पूरी मिलती है। ये देखकर बहुत सारे कीटो प्रोडक्ट्स मार्केट में लोग लाए हैं, और उसमें एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है विंस एवरीडे, जो कीटो कुकीज़ बना रही है, और वो उसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं करती है। उनका कहना है कि वो प्राकृतिक चीज़ों का ही शुगर उसमें इस्तेमाल करते हैं, और उनका जो बेस है वो आलमंड या बादाम का बेस है। और किस तरह से वो सुरक्षित है और किस तरह से वो हेल्थ के बेनिफिट्स देती है, इस बारे में उसके फाउंडर विपुल सनादिया ने हमें बताया। तो दोस्तों, हेल्थ को लेकर कॉन्शियस लोगों के लिए ओहाना लाइफस्टाइल नाम की एक कंपनी है। उन्होंने विन एवरीडे नाम से कीटो डाइट या कीटो कुकीज के नाम से प्रोडक्ट्स निकाले हैं, और उनका दावा है कि ये जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं उनको बड़े मुफीद रहते हैं। तो इस समय हमारे साथ विपुल सनादिया, जो कंपनी के फाउंडर है, वो मौजूद है। जरा उनसे पूछते हैं। विपुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर having me। विपुल जी, जरा बताइए कि कीटो जो प्रोडक्ट्स हैं, कीटो डाइट जो है, और खासकर आपने तो कुकीज बनाना है, तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं हेल्थ के लिए? सर, काफी बेनिफिट है इसके। सबसे पहले तो क्योंकि इसके अंदर कार्ब कंटेंट बहुत ही ज्यादा कम है, तो जो भी लोग अपनी वेट लॉस जर्नी के अंदर जाते हैं, सबसे पहले अपनी डाइट में से कार्ब ही कम करते हैं सर। कार्बोहाइड्रेट कार्ब काफी कम है। एक कुकी जी सर, एक कुकी के अंदर सिर्फ 4 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जो भी कार्ब कॉन्शियस लोग हैं उनके लिए काफी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में काफी कम है जो लो कार्ब प्रोडक्ट बनाते हैं जी। सेकेंडली सर, कार्ब के सोर्सेज जो हमने लिए हैं या हमने जो भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो भी काफी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स हैं। हम प्योर आलमंड फ्लावर यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, कोई भी या सीड या फ्लैक्स सीड टाइप चीजें मिक्स नहीं करते जी, क्योंकि मोस्ट केसेस में ज्यादा सीड यूज करने से लोगों को थोड़े डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, तो वो प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट में आपको नहीं आएगी। दूसरा सर, काफी प्रोडक्ट के अंदर हाई क्वालिटी फैट्स हैं। फैट्स बॉडी के अंदर सर काफी यूजफुल होती हैं। अपने काफी सारे हार्मोन्स का बेस होता है फैट, जैसे कि विटामिन डी हो गया, या अपने सेक्स हार्मोन्स के काफी बेस फैट्स ही होते हैं, हेल्दी फैट्स। तो हेल्दी फैट्स काफी जरूरी होते हैं अपनी बॉडी के लिए, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। तो दैट ऑल्सो वो भी आपको हमारे प्रोडक्ट्स में मिलेंगे। तो हेल्थ कॉन्शियस लोग बेशक से विपुल जी कीटो डाइट लेते हैं, लेकिन कीटो डाइट आपने कहा कि वो हार्ट के पेशेंट हों या शुगर के पेशेंट हों, तो फैट या बटर वो नुकसानदायक नहीं होगा उनके लिए? नहीं सर, एक्चुअली सैचुरेटेड फैट जो हम खाते हैं वो शुगर की प्रेजेंस में हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। वो ही अपनी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है, जो हार्ट के लिए सबसे ज्यादा हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बुरी चीज होती है। तो जो भी हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं सर, उसको शुगर की प्रेजेंस में खाएंगे। शुगर के साथ जो जंक फूड में होता है मिक्सचर ऑफ शुगर, सॉल्ट एंड फैट, वो हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक होता है। सैचुरेटेड फैट को अगर आप स्टैंड अलोन खाएंगे, उनको स्टैंड अलोन देखेंगे, तो उनके तो बहुत सारे बेनिफिट्स है हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा। और अपने लिए फैट अपने एसेंशियल है, विदाउट फैट विल डाई, मतलब बॉडी नीड्स फैट्स टू फंक्शन। तो ठीक है, लेकिन एक चीज आप बताइए कि जो कीटो डाइट होती है
वो किन चीजों से मिलकर बनी होती है? आप किस चीज से बनाते हैं कीटो के प्रोडक्ट्स? सर हमारे प्रोडक्ट्स का जो बेस है वो आलमंड फ्लावर है, तो हम सिर्फ आलमंड फ्लावर यूज करते हैं उसके अंदर, और साथ में कुकिंग मीडियम बटर है, और स्वीटनर हम प्लांट बेस्ड स्वीटनर स्टीविया और एरिथ्रिटॉल को यूज करते हैं, और बाकी सारे फ्लेवर्स के अंदर आलमंड के अंदर से क्रश्ड आलमंड है, पीनट्स में क्रश्ड पीनट्स है, क्रैनबेरी में क्रैनबेरी, और चॉकलेट में ऑर्गेनिक चॉकलेट है सर, दैट्स इट। अच्छा, बेस आपका आलमंड क्रश्ड है? नहीं बेस, हाँ बेस आलमंड फ्लावर है सर। अच्छा, फ्लावर है। हाँ फ्लावर, हाँ पिसा हुआ आलमंड, दैट्स इट। अच्छा अच्छा, लेकिन ये जब इस तरह की चीजें डालते हैं तो आपको लगता है कि थोड़ा महंगे नहीं हो जाते आम आदमी की रेंज से बाहर प्रोडक्ट कीटो के? वो आई एग्री सर, प्रोडक्ट थोड़े महंगे हो जाते हैं, बट सिंस हमारे जो हम इंग्रेडिएंट सोर्स करते हैं वो हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और काफी एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल मार्केट में, तो इसलिए हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। हम ट्राई कंट्रोल करते हैं लोगों को इतना कम कर सके उतना करना, ताकि ज्यादा से अच्छा, ज्यादा एक बार विपुल जी, एक बार बताइए किस तरह के लोग ज्यादा कीटो डाइट खरीदते हैं? मतलब यंग है, मिडिल एज है, और इसका क्या क्राइटेरिया है मार्केट में? सर काफी वास्ट है, मोस्टली जो टाइप 2 डायबिटीज जिनको लोग होता है वो भी काफी लोग कीटो डाइट फॉलो करते हैं, कीटोजेनिक डाइट, तो जो उनका एज ग्रुप थोड़ा 45 से ऊपर होता है। बट मेजरली जो फिटनेस ओरिएंटेड लोग हैं या जिनको वेट लॉस करना होता है वो भी इस डाइट को प्रेफर करते हैं, और बाकी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस में भी ये डाइट यूज होती है सर, तो मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ठीक है, ठीक है विपुल जी, आपने समय दिया और जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उन्होंने ये बताया कि कीटो डाइट जो है वो हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए काफी अच्छी है, बेनिफिशियल है। हालांकि थोड़ी महंगी जरूर पड़ेगी, लेकिन सेहत के लिए हर आदमी कुछ भी करता है। वैसे दोस्तों, अगर सेहत को ध्यान में रखकर अगर आप प्रोटीन, चीला प्रोटीन, डोसा वगैरह खा रहे हैं और कुकीज़ वगैरह प्रोटीन के ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स भी अपनी जगह सेहत को दुरुस्त रखने वाली प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, अखरोट है, किशमिश है, छुआरे हैं, खजूर है। और प्रोटीन के हिसाब से देखा जाए तो पिस्ताचियो यानी पिस्ते जो हैं वो एक प्रोटीन का बहुत ही ज़बरदस्त स्रोत कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें एक तो 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि आपको जो है एंटी एजिंग प्रोसेस बनाए रखते हैं, यानी आपकी बढ़ती उम्र में उसको आपको लगेगी नहीं ऐसी कि आपकी उम्र बढ़ रही है, इनका सेवन करने से आपकी बढ़ती उम्र थम सी जाएगी। और इसके अलावा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तो पिस्ता या पिस्ताचियो जो है दुरुस्त रखता ही है, साथ ही आपकी स्किन और जो बाल हैं, हेयर हैं, उनके स्वास्थ्य को भी ये मेंटेन रखने में बहुत सहायता पिस्ता जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो देती हैं। इसके अलावा जो फिटनेस फ्रीक हैं, स्वास्थ्य को लेके जो बहुत कॉन्शियस रहते हैं, उनको ये लगता है कि इसमें जो है पिस्ते जो हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का सोर्स है। इसमें अंडा, नॉन वेज मीट वगैरह जो लोग नहीं खाते हैं, शाकाहारी हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें प्रोटीन अगर प्लांट बेस्ड लेना चाहें तो पिस्ताचियो या पिस्ता जो है वो आप सेवन कर सकते हैं। और अमेरिकन पिस्ताचियो ग्रोवर्स ने आजकल भारी मात्रा में इनको उपलब्ध कराया हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो पिस्ते का सेवन भी किया जा सकता है। और पिस्ता ही क्यों, जब पिस्ते की बात चलती है, ड्राई फ्रूट की बात चलती है, तो दूध पीना भी अपने आप में सेहत का एक अच्छा उपाय है। दूध से आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं, आपको इससे पोषण मिलता है और पेट भी भरा रहता है। इसीलिए एक कंपनी ने कैवेंटर्स नाम से मिल्क शेक तरह तरह के उपलब्ध कराए हैं। दूध का सेवन करने से जो लोग डायरेक्ट बचते हैं उनको एक फ्लेवर मिल जाता है और सेहत भी उनकी बरकरार रहती है। दोस्तों, सेहत सिर्फ डाइट या खाने पीने की चीज़ों को शरीर के अंदर पौष्टिक चीज़ों को पहुंचा देने से ही दुरुस्त नहीं रहती, बल्कि बाहरी तौर पर भी सेहत को कई तरह से उसकी देखभाल करनी पड़ती है। खासकर बच्चों की सेहत का जहाँ तक मामला आता है तो माएँ बड़ी चिंतित सी रहती हैं कि उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको नहलाने के साबुन हैं, बॉडी वॉश हैं, शैम्पू हैं, कहीं वो उनका पीएच लेवल इतना ज़्यादा ना हो जाए कि उनकी स्किन को ड्राइनेस या थोड़ा रैशेस आ जाएं उसके ऊपर, और बेबी ऑयल जो है, हेयर ऑयल ऐसा ना हो कि उनकी स्किन को ख़राब करे। तो उस पर भी उनका काफ़ी ध्यान रहता है कि
वो ऐसी सेफ चीज़ें इस्तेमाल करें। जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी जो कोमल त्वचा है उसके लिए वो बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें भी मार्केट में बहुत सारी देखने को मिलती हैं। कीनू नाम की कंपनी ने इस ब्रांड नेम से बहुत सारी चीज़ें निकाली। शैम्पू है बच्चों का, हेयर ऑयल है, बॉडी वॉश है, इस तरह के प्रोडक्ट्स की एक ऑर्गेनिक रेंज निकाली है उन्होंने। 100% ऑर्गेनिक उनका कह रहा है दावा है। और डर्मेटोलॉजिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट होने से विश्वसनीयता वो उसको कह रहे हैं कि उसकी ज़्यादा है और केमिकल फ्री है, प्योर फॉर्म में है ऑर्गेनिकली। तो इसलिए बच्चों को अगर वो उसको इस्तेमाल करते हैं तो माँओं की एक चिंता रहती है बच्चों की स्किन को लेके, जो बहुत छोटे हैं, खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रोडक्ट्स अगर यूज़ किए जाते हैं तो बच्चों की स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है और उनकी जो बाहरी सेहत है वो निखरी निखरी रहती है।